अच्छा, जो बेसिकली आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। सही। ओके। सो तो मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं यार। हम्म। अब देखो। अभी हल्की सी हुई थी, चली गई वापस। अब हुई होगी। हुई। अब हो गई। सही। अच्छा, हम्म। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो एक रेंज होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो है ना वो उस रेंज पे ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। सही है। एक जोन या रेंज वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड। A zone or a range where buyers and sellers are interested। सही है? ये होती है ऑर्डर ब्लॉक की कॉपी बुक डेफिनेशन। तुम कहीं पर भी जाओगे ऑर्डर ब्लॉक की, तुम्हें यही डेफिनेशन नजर आएगी। अब ये जोन और रेंज बनती कहाँ पे? इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि जहां पे एक मूव आया हो, एक क्विक मूव आया हो, या तो अपसाइड की तरफ या तो डाउन साइड की तरफ, उसकी जो पहली कैंडल होती है ना, पहली कैंडल से पीछे वाली कैंडल, वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जूम करूं, तो इस कैंडल के बाद से ये कैंडल जो है, यहाँ से हमारा एक क्लियर मूव स्टार्ट हुआ है। हुआ है क्लियर मूव स्टार्ट। तो इसकी जो पीछे वाली कैंडल होगी ना, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये होता है इसका पहला रूल। सही है। सही। दूसरा रूल ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमेशा हमारे पास एक एफवीजी बना हुआ होना चाहिए। सही। यहाँ पे एफवीजी बना हुआ है। कहाँ पर? यहाँ हाँ, पे ये बना एफवीजी हुआ है। बना हो। नहीं, हाँ। उसकी कैंडल के पहले वाली कैंडल पे वो होना चाहिए, एफवीजी बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ एफवीजी तो नहीं नहीं बना बना हुआ। हुआ। नहीं बना नहीं। हुआ यहाँ पे एफवीजी। तो बेसिकली हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। सही। और तीसरा रूल होता है कि कैंडल जो है ना, वो उसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे। मिसाल के तौर पे ये ये कैंडल जो है ना, लिक्विडिटी पढ़ाई। हाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना लिक्विडिटी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे ये कैंडल है ना, ये ग्रीन हाँ। कैंडल है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं ना। तो सही। इसके जो पहले वाली कैंडल जो होगी ना, उसकी विक जो है ना, हाँ। इसके नीचे हो। यहाँ पे इसकी विक नीचे, इसकी विक ऊपर है। देख सही। रहे हो? तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। ये तीन हमारे पास चीजें होती हैं जो कि हमने देखनी होती है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक का आइडिया हो जाएगा। ये रही ना, ये रही एग्जाम्पल। नहीं, वो नहीं एग्जांपल, मैं छोटे टाइम फ्रेम में मूव करता हूँ। मिल जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, बहुत सारे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं। अरे सॉरी। अब मिसाल के तौर पे ये रही हमारे पास, यहाँ पर एग्जांपल हमें मिल रही है। ये कैंडल है। चाहिए। हम्म। इसके ये वाली कैंडल देख रहे हैं। हाँ, ये मूव आ इसके रहा बीच है। में एफईजी भी है। सही है। एफईजी सही। के बाद क्या है? अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक का ये चीज होना चाहिए कि जो भी हम क्विक मूव पकड़ रहे हैं ना, वो हमेशा या तो चेंज ऑफ करेक्टर करे या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ये चीज हमें अच्छा। लाजमी देखनी होती है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दे चेंज ऑफ करेक्टर करके, या तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड कर दे, वो ऑर्डर ब्लॉक, वो जो हमारे पास क्विक मूव आया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक को उठा रहे हैं, तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है? चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो हम्म। सही है। अगर हम प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पे जाए,
बहुत कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पे मार्केट की। अगर हम इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर पे जाए, चलो एक्सटर्नल को छोड़, तो फिलहाल इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर पे ही आ जाओ। इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर पे जाए तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया हुआ है इसने, चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, सही। मार्केट नीचे की तरफ हम्म। जा रही थी, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। सही है, तो ये हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, हमें एफईजी देखना है। दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर से ब्रेक कर दिया और एक अच्छा मूव आया हुआ ऊपर की तरफ। सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि एफईजी बना हुआ हो, हमारे पास एफईजी भी बना हुआ है। ये हमारे पास एक एफईजी बना हुआ है। सही है। सही। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमें लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। यहाँ पे देखो इसका लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ हुआ है, हम्म। नहीं हुआ हुआ नहीं। यहाँ। तो हम क्या कर तो सकते हैं कि जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है ना, जिस कैंडल ने, उस कैंडल से लेके हम हम्म। ओबी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पूरा ओबी कहलाएगा। ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ओबी, यहाँ से लेके यहाँ लेकिन तक। मूव लेकिन मूव तो ये सेकंड वाली रेड कैंडल से हुआ है ना। हाँ, मूव सेकंड वाली रेड कैंडल से हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसकी लिक्विडिटी जो है ना, इसने स्वीप नहीं की हुई है। सही है। यार तो सैम, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की भी होगी ना, वहां से जोन मार्क करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। यार वैसे लिक्विडिटी पढ़ाई कब? लिक्विडिटी नहीं पढ़ाई है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो मैं अच्छा बता रहा अच्छा। हूँ ना, अभी तुम्हें थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ इस चीज का। सही सही सही। सही है। तो ये हमारा एक पूरी रेंज जो है ना, ये मार्क हो जाती है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अब मिसाली तौर पे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की। यहां से मूव आया है। सही है। हम्म। इसकी पहली कैंडल ये रही, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। तो ये हमारा पूरा ये भी। जो कहलाएगा ना, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ऊपर एफईजी भी है, ये रहा, ये एफईजी भी है। हाँ ये रहा। तो ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ऑर्डर। अब ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है, अब ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। सही है। अब हम्म। देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ पे मार्केट इसको टैप करेगी जैसे एफईजी में करती थी। सही। और यहां से मार्केट को अगर ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चली जाएगी, ऐसे। समझ आई बात? मतलब इस जोन पे टैप करेगी, यहां से बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो मार्केट क्या चली जाएगी, अपसाइड पे चली जाएगी। ये सैम एक सवाल है। हाँ। जैसे हम एफईजी उस वक्त तक हम वैलिड समझते थे जब तक उससे जो है ना कोई भी कैंडल जो है वो अटैच करके जाए ना। ठीक है। हम्म। तो अगर ये जैसे एफईजी में अगर कैंडल नीचे उस पर नहीं करे, अटैच ना करे, तब भी वो एफईजी कहलाएगा। अटैच का क्या मतलब है, अटैच क्या मतलब वो कहना चाह अटैच रहे हो? मतलब अटैच मतलब वो जो जो टच करके जाती है ना। हाँ, मिटिगेट तो करती अगर है एफ मतलब। हाँ इंटीग्रेट मतलब अगर वो इंटीग्रेट ना करे, मिटिगेशन, मिटिगेट। मिटिगेशन जो भी हाँ। है, हाँ। मिटिगेशन, हाँ। अगर मिटिगेट ना करती तब भी वो एफईजी कहलाएगा इसके हाँ, अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। कहलाएगा तो एफईजी ही वो कहलाएगा, एफईजी। देखो मार्केट बताऊं क्या करती है, हमें नहीं पता होता मार्केट कहाँ से उठेगी। सही है। अब मिसाल के तौर पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये तुम्हारा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है ना, हाई हम्म। राय हाई लोज, हाई राय हाई लोज। अब हमें नहीं पता कि मार्केट कौन से जोन से उठेगी। मार्केट एफईजी से भी उठ सकती है। सही है। सही। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी उठ सकती है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी उठ सकती है। मार्केट कहीं से भी उठ सकती है, या मार्केट इन तीनों में से कुछ भी नहीं करे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बना है वहां से उठ जाए। तो मार्केट कहीं से भी उठ सकती है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और हम इन चीजों को मिला के आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट कहाँ से उठ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली एफईजी मिला है, एफईजी मार्क किया और यहाँ से ट्रेड उठा लेंगे। हमें बड़े टाइम सही। फ्रेम पे सबसे पहले बायस चेक करना होता है। बायस चेक करने के बाद हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम पे एफईजी है तो हम डायरेक्ट बड़े टाइम फ्रेम पे एफईजी पे नहीं घुस जाएंगे।
हम वहां पे ये सारी चीजें चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 घंटा है, हम 1 घंटे के एफसीजी में आंख बंद करके नहीं घुस जाएंगे। अब यहाँ पे ये एफसीजी है ना, ये बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हुआ हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारा। लेकिन हम यहाँ पे एफसीजी पे आंख बंद करके नहीं घुस जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ आए, ये एफसीजी मार्क किया ना मैंने, अब यहाँ पे देखा मैंने हम्म। एफसीजी टैप हुआ हुआ है। मैं क्या छोटा टाइम फ्रेम में, मिसाल के तौर पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आ गया। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ढूंढूंगा। कंफर्मेशन मेरी क्या बन सकती है यहाँ पे? मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रही है, आ रहा है हाई लोज, आ रहा है हाई लोज बना के चल रही है। यहाँ पे मार्केट है हम्म। इस लेवल पे ना। अब इस लेवल पे मार्केट ने सही। क्या किया, अब वहां पे वो चीज देखेंगे। 1 सेकेंड, हाँ मैं आ रहा हूँ, 1 सेकेंड। कौन? अच्छा, आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है। आ रही है। तो फिर हम यहाँ से क्या देखते हैं, कंफर्मेशन देखते हैं। अब यहाँ से मार्केट एफजी को टैप किया हमने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया ना। अब यहाँ से हम हम्म। कंफर्मेशन देखेंगे कि कौन सी कंफर्मेशन के बाद हमारे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ से अगर ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके जाती, तो हम एक एक कंफर्मेशन ये हो जाती, सही है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सही। कि एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा। यहाँ से तेज मूव आया हुआ है ना, आया। यहाँ से क्विक मूव आया हुआ है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा। हमने इसको मार्क किया, सही है। अब सही। यहां से एक और कंफर्म, यहां से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया ऑर्डर ब्लॉक का, सही है। अब यहां से कंफर्मेशन हमें क्या मिली है, यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ये भी मुझे पढ़ाना था। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई, हमने यहाँ से बनाई लॉन्ग, लॉन्ग की पोजीशन, और यहाँ से मार्केट गई हो, सिंपली। तो हम सिर्फ एक चीज को नहीं देखते हैं कि यार सिर्फ एफवीजी पे हम ट्रेड लें, यहाँ सिर्फ हम हम्म। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले, हमें चीजों को मिक्स करके देखना होता है। एक हम आगे मॉडल बनाएंगे, अभी तो सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना। कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे मॉडल बनाएंगे, उन मॉडल में सारी चीजें देखेंगे। उन मॉडल में सही। हम एक स्पेसिफिक चीज देखेंगे जो कि एक्चुअली जिस पे काम कर रहा है वो मॉडल्स पे ही है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए आया हुआ है। तो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल पे हम काम करते हैं फिर बाद में। अब मिसाल के सही। तौर पे, अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है हमारे पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, सही है। सही। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हाँ। ऊपर ऊपर की स्वीप हुई हुई है। यहाँ से शॉर्ट मूव आया हुआ है हमारे पास, क्विक मूव आया हुआ है नीचे की तरफ का। हमने रेंज मार्क सही। कर ली। अब जब भी इस रेंज पे मार्केट आएगी, यहाँ से इसको टैप किया, नीचे। मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद मार्केट हम्म। नीचे चली गई। सो ओके। बेसिकली ये होता है सेल का ऑर्डर ब्लॉक, और वो होता है बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। हम्म। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, रूल सेम है इसके भी, रूल सेम है। हमारे पास एफईजी होना चाहिए, एफईजी था यहाँ पे। क्विक मूव हाँ आया हुआ था। है, क्विक मूव आया हुआ है, एफईजी है हमारे पास, सही है। सही। तो ये सारी चीजें भी हमने देखनी होती है। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो वन टाइम यूज होता है, जैसे एफईजी भी वन टाइम यूज होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी वन टाइम यूज होता है। मिसाल के तौर पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने कोई मूव दिया यहाँ से, सही है। ठीक। अब मार्केट नीचे आई है, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, मार्केट ने इसको टैप किया, इसको टैप करने के बाद मार्केट चली गई ऊपर, सही है। अब ठीक। तुम्हारा ये वन टाइम यूज हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक। अब जब सही। मार्केट दूसरी बार नीचे आएगी ना, यहाँ पे, तो मार्केट कभी भी ऑर्डर ब्लॉक 2 बार हम यूज नहीं करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक होता है वन टाइम यूज। अब ऐसा नहीं है कि तुम सही। पहली बार यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर चले गए हो और दूसरी बार वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे हो। एक बार मार्केट यहाँ पे आई, तुम्हें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ,
वो ऑर्डर ब्लॉक यूज हो चुका है। अब वो मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। अब मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को कुछ भी नहीं समझते, वो खत्म हो जाता है, एक ही बार यूज होता है उसका, ठीक। वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो जब भी मार्केट दूसरी बार ऑर्डर ब्लॉक पे आए ना, तो वो बेकार हम्म। ऑर्डर ब्लॉक है। हम कभी भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना के बाइंग करें यहाँ पे। कभी भी अच्छा, हम उसके लिए बाइंग अभी नहीं हमें करेंगे या सेलिंग नहीं करेंगे। अभी सही नया नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। हाँ। अब यहाँ से दो टर्म्स है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, जब भी मार्केट ने यहाँ से क्विक मूव दिया ना, तो हमारे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, सही है। ठीक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम कहते हैं नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया है। सही। एक सेकंड। ओबी जो है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डर ब्लॉक की, सही है। हम्म। नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन जब मार्केट इसको यहाँ से मिटिगेट कर देगी ना, यहाँ पे रिटेस्ट करेगी, जो मैंने तुम लोगों को पहले रिटेस्ट का वर्ड बता रहा था ताकि तुम लोगों को सही समझ आए, अभी ये वर्ड जानो, मिटिगेटेड नॉन मिटिगेटेड, ताकि तुम्हें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वर्ड्स की आदत हो, ताकि लगे कि अगर बाद में तुम किसी से बात कर रहे हो तो लगे कि यार कोई ट्रेडर बात कर रहा है। ठीक। ये कहलाता है फिर हमारे पास मिटिगेटेड। जब हमारे पास एक बार टैब हो गया ऑर्डर ब्लॉक, तो उसके बाद कहलाता है मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हम उसे ठीक। सेकेंड टाइम यूज नहीं करते, एक ही बार यूज करते हैं। जैसे एफईजी पे मैंने तुम्हें कहा था कि अगर एफईजी दो बार मिटिगेट हो रहा है, दो बार टच हो रहा है, तो हम उस एफईजी को दूसरी बार में यूज नहीं करेंगे। एक बार यूज हो गया तो एफईजी खत्म हो जाता है। तो सेम ऑर्डर ब्लॉक का भी यही हिसाब है। समझ आया? ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं, यूएसडी जेपीवाई को गोल्ड निकालते हैं। अच्छा, दो दो। मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है, सही, हम्म। डाउन ट्रेंड में यहाँ से। अब यहाँ ये से हमारे रहना पास बना बहुत बना। से ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक हाँ, बना हुआ ये है, बना हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, सही है। अब देखो, सही। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर हम गौर से देखें तो आई गेस मिटिगेट हुआ है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ है, देखो, ये जोन पूरा। लेकिन हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से बनेगा? हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ग्रीन यहाँ से। वाली, ग्रीन कैंडल से। हम्म, ये हमारा बेसिकली पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ। सही। यहाँ पे आई मार्केट, शार्प मूव दिया था, उसको मिटिगेट किया। अब देखो, एक चीज नोट करना, जरूरी नहीं है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रही है नीचे। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, मार्केट ने इसको टच किया, नीचे गई, सही है। लेकिन उससे पहले सही। मार्केट ने एफईजी से भी थोड़ा बहुत मूव दिया था, दिया था। हाँ। लेकिन हाँ, ये दिया हुआ है ना। ये एफईजी से मूव दिया हुआ है यहाँ पे, सही है ना। अब देखो, सही। याद है मैंने तुम्हें एक पहले चीज बताई थी कि वैलिड मूव और इनवैलिड मूव। हाँ, अब देखो, यहां से मार्केट ने मूव स्टार्ट किया है, लेकिन वो अभी तक मूव वैलिड नहीं हुआ है ना। क्योंकि वैलिड लो कब ब्रेक नहीं होगा? किया, हाँ। जब तक इसका जब लो तक ब्रेक नहीं होगा। तो बिल्कुल। हम यहां से मार्केट को पकड़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने एफईजी से ट्रेड लिए, लेकिन हमारी लॉस चली गई है। लेकिन हम्म। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पीछे भी जोन्स पड़े हुए हैं। ये दूसरा एफईजी पड़ा हुआ है, दूसरे एफईजी के सही। बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जोन्स तो अच्छे खासे हैं। मतलब यहाँ पे मूव के वैलिड होने के चांसेस ज्यादा है हमारे पास। मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, माना कि चलो यहाँ से नहीं गई, फिर यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से नहीं गई, फिर यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से जाएगी मार्केट। तो हमारे पास मूव होने के चांसेस ज्यादा है। और याद रखना, हमेशा हमेशा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा मूव करती है। ठीक। समझ रहे हो? बताऊं क्यों? हम्म। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक होता है हमेशा पीक पे, सबसे लास्ट में होता है ऑर्डर ब्लॉक है। सही। अभी याद है तुम फिबोनाची की बात कर रहे थे ना, अगर मैं फिबोनाची का वो निकालूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये मैंने निकाला है। इसकी सेटिंग आउट हुई भी है यार। मैंने जो सेटिंग रखता हूँ वो सेटिंग नहीं है। चल फिर भी, चल। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे वीक जोन है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 50% के इस तरफ और 50% के उस तरफ। हम्म।
हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होते हैं। ये हमारे पास डिस्काउंट जोन होते हैं, हमारे पास प्रीमियम जोन होते हैं। हम हमेशा अवॉइड करते हैं 50% से नीचे वाले ट्रेड्स को। हत्ता के पॉसिबिलिटी यहाँ से भी, क्योंकि मार्केट तो अनएक्सपेक्टेड है, मार्केट कहीं से भी कोई भी जोन पकड़ के नीचे जा सकती है। ऐसे ही है ना। फिर वापस समझाना। मैं कह रहा हूँ मार्केट तो अनएक्सपेक्टेड है, मार्केट तो कोई भी जोन समझ के नीचे जा सकती है। ऐसे ही है ना। कोई भी जोन पकड़ के सही। मूव दे सकती है। लेकिन हम हमेशा जो डिस्काउंट जोन होता है ना, उससे हम ट्रेड लेते हैं, प्रीमियम जोन से डिस्काउंट जोन ट्रेड नहीं मतलब? लेते। अच्छा, मार्केट में दो तरीके के जोन होते हैं। अगर हम सेलिंग साइड की बात करें ना, यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से हम यहाँ तक, यहाँ तक जो लास्ट मूव आया है वहां तक हम्म। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। फिबोनाची ड्रॉ किया। सही। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद जो हमारा 50% का जोन है ना, ये रहा, हम्म। उसके नीचे का जितना भी जोन है ना, वो हमारा कहलाता है प्रीमियम जोन। ये सही। जोन हमारा हमेशा हमारा प्रीमियम जोन कहलाता है। प्रीमियम। और उसके ऊपर ठीक। वाला जोन है ना, हमारा डिस्काउंट जोन कहलाता है। तो हम हमेशा अच्छा। मार्केट को कहाँ से पकड़ते हैं? डिस्काउंट डिस्काउंट जोन जोन से। से। हाँ। क्योंकि यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे तुम एक पेंसिल खरीदने जा रहे हो ना, अब एक हम्म। जगह पेंसिल की प्राइस है 10 रुपए, और दूसरी जगह पेंसिल की प्राइस है 20 रुपए, तुम कहाँ से खरीदोगे? 10 रुपए वाली जगह से रुपए से। खरीदोगे, है ना। हम्म। तो बिल्कुल। यहाँ पे चीज क्या हुई हुई है, अगर हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे चीज थोड़ी महंगी है। मतलब अगर हमको सेल करना है ना बेसिकली, यहाँ पे देखो मार्केट पहले से ही नीचे हुई हुई है, गिरी हुई है मार्केट। हम गिरी हुए में और सही। कितना, कितना नीचे से, प्रॉफिट ले सकता हूँ। हाँ कितना नीचे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डिस्काउंट जोन पे। डिस्काउंट जोन पे सही। जाने के बाद यहाँ से हम मार्केट को जितना भी, अगर मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट यहाँ हम्म। तक भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन अगर हम सही। यहाँ से सेल कर रहे हैं और यहाँ तक आ जाए मार्केट तो कम है। अगर हम यहाँ से सेल कर रहे हैं और यहाँ तक मार्केट आ जाए तो कम है। हम क्या करते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी उठाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट जोन से बाय या सेल करें। सही। सही। अच्छा, अब ये तो आ गई हमारे पास सेलिंग की ना, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। हम्म। बना हुआ है बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। अब मजे की बराबर। बात देखना, मजे की बात देखना, ये मैं हटा नहीं रहा, इसको मैं बना के रख रहा हूँ, सही है। अब मजे की बात हम्म। देखो, ये तुम्हारा जोन बना हुआ है, यहाँ से क्विक मूव भी आया है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक बनाया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक बनाया, सही है। हम्म। मार्केट ने यहाँ से क्विक मूव दिया और यहाँ से भी क्विक मूव बिल्कुल। दिया। क्विक मूव दिया, इस जोन पे आई बाइंग ऑर्डर ब्लॉक पे, बाइंग ऑर्डर हम्म। ब्लॉक को टैप किया और यहाँ तक गई है। और ऊपर कहाँ चली तक गई, गई हाँ। है, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ से मार्केट ने सही। वापस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया और वापस नीचे आई है। देख रहे हो तुम, ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक मार्केट मूव कर रही है। हम्म। तो ये होती है तो ऑर्डर ब्लॉक की ब्यूटी। अच्छा, अगर सैम, अगर जैसे मैं पहले ये मैंने ना बाय पे ना वो किया होता, ऑर्डर ब्लॉक बनाया होता। हाँ। सही है। फिर यहाँ ऊपर जाता देखता सेल पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। हाँ। ठीक है, तो मैं अगर वेट करता ये कि बाय की ऑर्डर ब्लॉक को ये टैप करे, हाँ। मिटिगेट करे। हाँ। ठीक है। मिटिगेट करके यहाँ से मैं ले सकता था एक हाँ ले सकते अपना। थे तुम। देखो, ये सही। अभी तो तुम किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हो ना, लेकिन मैं बताऊं अभी क्या तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। तुम लो हमेशा उस पे मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लो फिलहाल। बाकी जब हम अगर बाद में हम्म। मॉडल्स पढ़ेंगे ना, तो उसके हम्म। बाद देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल आ रही है ऑर्डर ब्लॉक की। हाँ, ये भी। ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहला रहा है। बिल्कुल। यहाँ से पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहला रहा है। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और यहाँ से मार्केट कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। ऊपर। सही सही। है। अब यहाँ सही। पे भी कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर हम ये कैंडल देखें, ये रही कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इस बना ऑर्डर हुआ ब्लॉक है। पे मार्केट आई है, मार्केट ने यहाँ से मूव लेकिन दिया है। सैम एक मिनट, अगर जैसे हम यहाँ देखें, हम्म। लेकिन यहाँ से तो क्विक मूव तो यहाँ ऊपर से मिला हुआ है हमें। ये ऊपर कहाँ जो से? रेड कैंडल बनी हुई है ना, ये ये राइट पे ये जहाँ ऑर्डर लोग बनाया ना अभी। ये हाँ, इसके ऊपर जो रेड कैंडल बनी हुई है, बड़ी वाली। देखो यहाँ से भी तो मिला हुआ है ना, लेकिन ये भी तो क्विक मूव है ना।
ये गौर करो। ये भी तो क्विक मूव्स है अच्छा। ना, क्विक मूव्स ही है हाँ। ना ये। तो हम ये भी तो देखेंगे ना। सही। और देखो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड नहीं है, वहां पे कोई एफईजी नजर आ रहा है तुम्हें? एफईजी भी, हाँ एफईजी भी नहीं है, सही कह रहे नहीं है, तो हम कैसे इस पे ट्रेड ले सकते हैं हो। सही। इससे? अगर तुम देखो तो तुम्हारी ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, हम्म। एक क्विक मूव आया हुआ है, लेकिन ये और हम एफईजी ज्यादा भी है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो मूव भी कम आया हुआ है, ऊपर से इसने नीचे की ना लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, इसने ना नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ना हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हम इस वजह से इस ऑर्डर सही। ब्लॉक को इतना अच्छा नहीं मानते। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसने इन दोनों की लिक्विडिटी उठाई हुई है, यहाँ से इसने इन दोनों की लिक्विडिटी उठाई हुई है, और यहाँ से फिर ये इस ऑर्डर ब्लॉक से मूव किए, इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने मूव किया है, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक में इसने मूव किया। तो मार्केट जो है ना, तकरीबन अगर तुम देखो ना, तो ऑर्डर ब्लॉक वाइज भी चलती रहती है मार्केट। हम्म। अभी एफईजी वाइज भी चलती है मार्केट। मार्केट को सिर्फ एक जोन पकड़ना होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले एक बात बताई, या तो वो ऑर्डर ब्लॉक से भी पकड़ सकती है, सही है, या तो वो सही। एफईजी से भी पकड़ सकती है, या तो लिक्विडिटी जोन से पकड़ सकती है, या ब्रेकर ब्लॉक से पकड़ सकती है। मार्केट को कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी वहां से वो पकड़ लेगी। पकड़। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ। इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, समझ आ गया ना ये? हाँ हाँ। अच्छा, अब इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, एक और चीज तुम्हें मैं समझाता हूँ। अच्छा सैम, एक सवाल है, अगर जैसे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की जगह एफवीजी से ना मिटिगेट करके चली गई हाँ। ऊपर, हाँ तो हम, तो वो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते रहेंगे कि कब ऑर्डर ब्लॉक पे वो आके वहाँ पे मिटिगेट करेगी, देखो, या छोड़ देंगे हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक इसमें को? दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। सही। देखो, हर किसी के मार्केट का देखने का स्टाइल अलग होता है ना, मैं जिस तरीके से देखता हूँ मार्केट में अपना बता देता हूँ। देखो, इसमें दो कंडीशन है। अगर तुम्हें, यार एक तो एक आज मेरा माउस है ना बहुत तंग कर रहा है मुझे। अगर एफईजी को टैप करने के बाद मार्केट ने नीचे का हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, तो हम पीछे वाले ऑर्डर हम्म। ब्लॉक का वेट नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर एफईजी ने टैप करने के बाद नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले सकते हैं। यार ये यहीं पर ही एक एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे तुम यहाँ से ट्रेड ले रहे हो ना, अब तुमने 1:1 ही निकालना था, मिसाल के तौर पे तुमने यहाँ बोला था हमें 1:1 निकाल के फ्री हो जाता हूँ। 1:1 निकाला, तुमने कहा 1:1 हम्म। बहुत है, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन पीछे तुम देख रहे हो, एफजी यहाँ तक आया है, लेकिन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है नीचे का, किया है यहाँ पे? बिल्कुल। नहीं नहीं। किया है यहाँ पे नीचे का। तो मार्केट कहाँ गई है वापस से? ये ऊपर मूव गई। वैलिड नहीं हुआ, इसने वापस इसका बिल्कुल। हाई तोड़ दिया, मूव वैलिड नहीं हुआ। अब मार्केट गई है ऑर्डर ब्लॉक के पास, ऑर्डर ब्लॉक से पिक किया, तो तुम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो बात को? अच्छा सही समझ गया। अगर मार्केट मिसाल के तौर पे एफजी को टैप करने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे निकल जाती, यहाँ आ जाती, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाती, तो वो हम्म। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करते। सा- हत्ता के ओके। हत्ता के कुछ ना कुछ इफेक्ट और मूवमेंट हो सकती है उस ऑर्डर ब्लॉक पे। ऐसा नहीं कह रहा कि वो ऑर्डर ब्लॉक वो हो गया है, बेकार हो गया है। फेल हो गया। हाँ फेल हो गया, मतलब फेल तो हुआ ही नहीं ना, वो ऑर्डर ब्लॉक टैप ही नहीं हुआ, मिटिगेट ही नहीं हुआ हाँ, ऑर्डर यूज ही नहीं ब्लॉक, हुआ, यूज ही नहीं यूज ही हुआ। नहीं हुआ ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा जो रिसेंट मार्केट चल रही होती है ना उसको देख के ट्रेड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें बायस बाय का बता रहा हो और तुम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हुए रह जाओ, तो बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक हम्म। यूज ही ना हो, काम ही ना आए। मार्केट ऐसा भी करती है कभी कभी, ये ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे तोड़ते हुए निकल जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्पॉन्स नहीं देगी, ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल जाएगी। ऐसा भी करती है मार्केट। समझ आया? हम्म। अच्छा, अब ये बताओगे नेक्स्ट जो जूम की मीटिंग है ना वो तुम लोग बनाओगे, सही है? तो कौन मुझे बनाएगा एग्जाम, भाई? तुम किस में हो, लैपटॉप में हो किस में हो? हाँ, लैपटॉप पे हूँ। लैपटॉप पे बना दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, कितना टाइम कितना है ऐसे? 1 मिनट से कम रह गया। ओके।
ओए होए। अभी समझ बना आया ना? चुके हो? समझ हाँ आया हाँ ना? हाँ। हाँ, तो बस ऐसे ही होती है।